का वो रूप नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। विरह समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष। विरह व्याप्त जीवन भक्ति को पुष्ट करता है, भक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। कई लोग रोते हैं, आते हैं, बताते हैं महाराज जी हमारे संग ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं, कितना भी हम प्रयास कर लें, कितने भी हम भाव बना लें, लेकिन बन ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। कितना भी प्रयास कर लें, ठाकुर जी कुछ ना कुछ ऐसा करके जो है दूरी बना ही लेते हैं। मन में भाव आता है, बोल तो नहीं पाते लेकिन मन में आता है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, परीक्षा उसी की ली जाती है। जिससे प्रेम नहीं होता उससे हम बड़ी आसानी से मिल लेते हैं। जिससे प्रेम होता है उसको हम बड़ी सहजता में बात कर लेते हैं, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसको विरह वेदना देते हैं, उसकी परीक्षाएं लेते हैं, देखें तो सही हमसे प्रेम करता है कि नहीं। ठीक वैसे ही बंधुओं, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं भगवत दर्शन, भगवत कथा, भगवत भाव में, असली तो वही है, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न है, इसलिए वेदनाएं दे रहे हैं। लेकिन इस बात को सुनकर के भी संतोष मत कर लेना मन को। महाराज जी ने बढ़िया युक्ति बताई, इसका मतलब विरह हो रहा है तो ठाकुर जी प्रेम करते हैं, ये भी विचार मत करना है हृदय में। सुन करके भी अनसुना कर देना इस बात को, तड़पते ही रहना। विरह मिल रहा है, हमें तो मिलते ही नहीं, राधारमन जी दिखते ही नहीं। तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। बहुत सहज में ठाकुर जी मिल जाएं, बहुत सहज में वृंदावन मिल जाए, बहुत सहज में ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाए, समझना वंचित हो अति कृपा से। क्योंकि नेक में ही लाल जी मिल जाते हैं, नेक में ही दर्शन हो जाता है, तो आप विरह तो सहन ही नहीं कर पाए अपने जीवन में, और विरह नहीं सहा तो नाथ का वो रूप नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। विरह समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष। विरह व्याप्त जीवन भक्ति को पुष्ट करता है, भक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। कई लोग रोते हैं, आते हैं, बताते हैं महाराज जी हमारे संग ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं, कितना भी हम प्रयास कर लें, कितने भी हम भाव बना लें, लेकिन बन ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। कितना भी प्रयास कर लें, ठाकुर जी कुछ ना कुछ ऐसा करके जो है दूरी बना ही लेते हैं। मन में भाव आता है, बोल तो नहीं पाते लेकिन मन में आता है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, परीक्षा उसी की ली जाती है। जिससे प्रेम नहीं होता उससे हम बड़ी आसानी से मिल लेते हैं। जिससे प्रेम होता है उसको हम बड़ी सहजता में बात कर लेते हैं, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसको विरह वेदना देते हैं, उसकी परीक्षाएं लेते हैं, देखें तो सही हमसे प्रेम करता है कि नहीं। ठीक वैसे ही बंधुओं, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं भगवत दर्शन, भगवत कथा, भगवत भाव में, असली तो वही हैं, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न है, इसलिए वेदनाएं दे रहे हैं। लेकिन इस बात को सुनकर के भी संतोष मत कर लेना मन को। महाराज जी ने बढ़िया युक्ति बताई, इसका मतलब विरह हो रहा है तो ठाकुर जी प्रेम करते हैं, ये भी विचार मत करना है हृदय में। सुन करके भी अनसुना कर देना इस बात को, तड़पते ही रहना। विरह मिल रहा है, हमें तो मिलते ही नहीं, राधारमन जी दिखते ही नहीं। हमारे साथ मैं हम व्यास हैं, किसी भी मंदिर में चले जाएं हमको बड़ी सहजता से दर्शन हो जाते हैं, तो दर्शन तो मिल जाता है, लेकिन फिर बाद में मन में आता है जगन्नाथ जी हमें विरह क्यों नहीं देते यार। हमारे साथ ऐसा करो ना कि पीछे हम खड़े रहे, हमें मिले नहीं आप, पुजारी जी पास बुला के माला ही नहीं दे में, भोग ही नहीं दे में। बड़ी विचित्र है बंधुओं प्रेम की अवस्था। चाहिए भी लेकिन होना नहीं चाहिए वो। हमें वस्तु से संबंध भी रखना है, लेकिन वस्तु मिले ना, ये आकांक्षा भी होनी चाहिए। बड़ा विचित्र है प्रेम का पथ।